अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर हो तो ये वाली पोस्ट देख के ना सिर्फ आप बल्कि सारे के सारे लोग चौंक गए थे। मैंने यहाँ पे देखो एक पोस्ट डाला था एंड एग्जैक्टली बोला कि इस तरह से निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाएगी। एंड देखो क्या हुआ है, एग्जैक्टली वैसे के वैसे निफ्टी ऊपर गई है। ना सिर्फ यहाँ पे इस लेवल तक बल्कि उसके बाद और भी ज़्यादा ऊपर गई है। बट सबसे ज़्यादा बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि मैंने यहाँ पे तो क्लियरली लिखा था कि ये जो मार्केट गिर रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, वो फिसी है। यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकती है, जैसे कि मैंने पैटर्न बना के भी दिया, ऐसे जाने वाली है एंड एग्जैक्टली वैसे ही गई है। और देखो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता कि आप निफ्टी को बाई कर लो, प्रॉफिट करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स हम नहीं बोल सकते। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि दिस इज ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन या फिर लर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब ये चार्ट देख के तो आपको शायद लग रहा है कि तुक्का हो गया होगा, लक हो गया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वो चीज़ सिखाने वाला हूँ जो मैंने यूज़ की है। ना सिर्फ ये बल्कि मैंने मैं बार बार ये पोस्ट डालते रहता हूँ। जब भी मैं डालता हूँ तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, हर बार सेम फंडा यूज़ होता है, हर बार सही भी होता है। एंड आप में अगर आप मेरे को बहुत टाइम से ज्वाइन भी किए हैं तो आपको पता है कि मोर देन 90% एक्यूरेसी भी रहती है हमारे इस ग्रुप की, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है। एंड ना ही मैं आने वाले टाइम पे ऐसे ग्रुप के लिए कोई चार्जेस लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो कि ये जो हमारा चार्ट है, अभी फिलहाल तो ठीक है चार्ट बन गया, सब लोग बोल सकते हैं कि भाई चार्ट बनने के बाद कोई भी बोल सकता है। उस टाइम पे देखो निफ्टी यहाँ कहीं पे थी। ठीक है, अभी जैसे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वैसे चार्ट मुझे भी दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने इस पॉइंट पे उस टाइम पे कहा था कि यहाँ से निफ्टी अब यहाँ पे ऊपर नहीं बल्कि सॉरी नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाने वाली है। जैसे कि देखो निफ्टी अगर यहाँ से पूरा गिर रही थी तो मैंने यहाँ पे पूरा पैटर्न बनाया था कि अब यहाँ से थोड़ा नीचे आएगी। क्या हो रहा है, एक सेकंड को। हाँ, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से पैटर्न बनाया कि यहाँ पे इस तरह से होके ऊपर जाने वाली है। एंड जहाँ तक मैंने लगाया वहाँ तक तो वन गो के अंदर निफ्टी गई है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, देखो वो कहाँ पे गया, ये रहा। देखो जहाँ तक मैंने ड्रॉ किया वहाँ तक गया था। अब शायद कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये डब्लू पैटर्न था जिसको आपने बताया है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ये डब्लू पैटर्न है। अगर आप इस पॉइंट पे यहाँ पे होते तो आप मुझे यहाँ पे खुद बताओ कि कौन सा डब्लू पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया कि डब्लू पैटर्न बना के जाएगा वो सही हुआ। तो पहली बात, हमने पैटर्न से ही प्रेडिक्ट किया। सेकेंड चीज, हो सकता था कि यहाँ से ये डाउनफॉल देख के फिर ऊपर जाए, लेकिन जैसा मैंने ड्रॉ किया था वैसे ही ऊपर गया था। एंड हो सकता था कि यहाँ से ऊपर जा भी रहा है डब्लू पैटर्न बनाकर, शायद यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन जो मैंने ड्रॉ किया वहां तक वन गो में गया था, उसके बाद ही ऊपर गया है, जिसको मैंने पूरा का पूरा कैप्चर किया है। यहाँ पे बॉटम पे मैं लेके पूरा का पूरा जो मैंने ड्रॉ किया था उस लेवल तक मैंने कैप्चर किया था, उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो अब रहा सवाल, आप लोगों को देखने के बाद तो कुछ सीखने को नहीं मिला, ना मेरा प्रॉफिट आपको मिला, लेकिन मैं अब आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि मैंने ऐसा क्या देखा चार्ट के ऊपर, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकती है, ये आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, ताकि आने वाले टाइम में अगर ऐसा बार बार होता है तो मुझे हर बार अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आके आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये पैटर्न बनने वाला है। आप खुद उस पैटर्न को देख के ट्रेड कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं काम करता हूँ, सारे ड्राइंग यहाँ से हटाता हूँ एंड फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आके मैं क्या क्या चीज़ें देख रहा था। ठीक है, इसको मैं करता हूँ साइड में। अब उसके लिए पहले आपको आना पड़ेगा, देखो मैंने चार्ट यहाँ पे लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ पहले डेली चार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वो जो मैंने ट्रेड दिया था वो था 11 तारीख का। उस दिन के पहले क्या चार्ट मुझे दिखा रहा था जिसके अकॉर्डिंग मैंने बताया वो देखते। देखो वो वाला था हमारा ये वाला डे, उसने लो लगाया था, उसके बाद ऊपर भी गया था। तो ये वाले दो हटा दो, उससे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ पे चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले देखो यहाँ पे क्या था कि जो निफ्टी है, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ सबको ध्यान से यहाँ पे नोटिस करते जाओ। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जो निफ्टी है उसने ये वाला हमारा एक प्रीवियस डे पे लो छोड़ा था। देखो 10 तारीख ये वाला है, ये वाली कैंडल 10 तारीख की, ये वाली 9 की है। तो उस दिन पहले मेरे पास देखो, मैं एक काम करता हूँ ये हटा ही देता हूँ। ये इतना ही मेरे पास चार्ट था मॉर्निंग टाइम में देखने के लिए कि ये वाला निफ्टी इस तरह से बिहेव किया। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया बॉक्स डेली चार्ट पे। ठीक है, क्या देखने के लिए कि यहाँ पे जो सेलर थे वो नीचे आने के बाद वापस ऊपर चले गए, यानी कि सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई। डेली ओपनिंग वाला ही मैंने ऊपर लाइन लगाया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक और क्या लेवल मिलता है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखो हॉरिजॉन्टल करता हूँ, ये वाली डेली की जो है वो क्लोजिंग है प्रीवियस डे की। कितने तारीख की, तारीख देख लो यहाँ पे 7 तारीख की, ये वाला है 10 तारीख की, बीच में वीकेंड हमारा चल रहा था। उसके बाद जो एक दिन पहले का दिन था वहाँ पे भी देखो इसका जो ओपनिंग है वो मुझे कहीं पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो ट्रेडिंग में मैं बार बार हर चीज़ यही बोलता हूँ कि जितने भी आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ सपोर्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं ट्रेड था। मैं आपको बताता हूँ मैं पहले किस तरह से प्लानिंग किया
सब कुछ बताता हूँ। मैंने बीच में चेंज भी किया, उसके अकॉर्डिंग वो पैटर्न बना था। तो ये मेरे पास पूरा चीज़ हो गया। प्लस मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, ये है मेरे पास बॉक्स कि प्रीवियस डे पे इतना ऊपर जाने के बाद भी फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया था। ठीक है, तो मेरे पास एक तो ये हो गया गैप वाला जहाँ पे अभी भी क्वांटिटीज पेंडिंग होगी, एक हो गया ये वाला गैप जहाँ पे क्वांटिटी पेंडिंग होगी। बीच में सारी क्वांटिटी फिल हो चुकी है एंड बीच में एक छोटा सा एरिया है ये वाला जहाँ पे क्वांटिटी पेंडिंग होगी। ये मुझे दिखा रहा है डेली चार्ट। अब पेंडिंग का मतलब क्या है? पेंडिंग का मतलब ये होता है अगर यहाँ पे क्वांटिटीज़ अगर फिल होना स्टार्ट होती है इस एरियाज़ के अंदर, इसमें और इसमें, तब वो क्वांटिटी उस टाइम पे मोमेंटम स्लो होगा। अब कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो बाइंग से बायर भी होंगे, सेलर भी होंगे, सब लोग यहाँ पे होते हैं। तो क्वांटिटी बाई भी होती है, सेल होती है, बाय होती है, सेल होती है, इक्वल अमाउंट में होती है एंड प्राइस ऊपर नीचे होता है, स्लो मोमेंटम आता है। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्वांटिटी फिल हो चुकी होती है वहाँ पे फ्रेश बहुत रेयरली होती है। देखो हर जगह क्वांटिटीज रहती है लेकिन बहुत कम होती है एंड वहाँ पर जो मोमेंटम आता है वो फ्रेश आता है। अगर बायर ऐड हुए तो बायर ऐड होते ही जाते हैं, पूरी सीरीज बनती है। अगर सेलर ऐड हो रहे हैं तो पूरे सेलर ही ऐड हो जाते हैं, पूरी सीरीज बनती जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे मोमेंटम फास्ट दिखता है। ये एक चीज़ हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे मोमेंटम स्लो होगा, यहाँ पे स्लो होगा, यानी वाला बीच वाला एरिया में मोमेंटम फास्ट होगा। नंबर 1 लर्निंग है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं आया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा, कहाँ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमने जो लेवल ड्रॉ किया अभी भी ठीक लग रहा है, मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, क्योंकि देखो 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया ये, तो हमें यहाँ पे एक और मोमेंटम देखने को मिल रहा है कि जो निफ्टी है वो ऊपर से गिरना स्टार्ट हुई, गिरती है गिरती है गिरती है, यानी कि एकदम हैवी सेल ऑफ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे ओपनिंग भी गैप डाउन हुई है जो कि डायरेक्शन के साथ में ओपन हुआ है। अगर वो सेलिंग और स्ट्रॉन्ग है तो गैप डाउन मतलब उसको दिखा रहा है कि आप और सेलिंग कर सकते हो, उसके बाद और धड़ाम से गिरना चाहिए था लेकिन गिरा नहीं। इस एरिया से आ गई बाइंग, बाइंग भी इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ पे देखो 1 गो के अंदर, 1 आवर वाले टाइम फ्रेम में 1 गो के अंदर ऊपर गया है। मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत पैटर्न जो है, जो ट्रेंड जो है वो चेंज होने का, क्या बोलते हैं आप, सिग्नल मिल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चेंज हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट गिरता है, थोड़ा पुल बैक देता है, फिर नीचे जाता है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो मार्केट यहाँ से तुरंत गिरेगा या नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखो गिरा, पुल बैक, नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से सीधा वी शेप रिकवरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, ना डेटा वाइज, ना पॉलिटिकल, ना कोई हमारा स्टॉक मार्केट न्यूज़ जो कि इसको वी शेप में रिकवरी कराए। अगर इसको ऊपर जाना है फंडामेंटली, मैं देखो यहाँ पे फंडामेंटल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आई होप कि सबको पता है इसका मीनिंग क्या होता है। अगर किसी भी इंडेक्स को या स्टॉक को फंडामेंटली ऊपर जाना होता है तब वो 1 2 3 बार बार चांसेस देती है इन्वेस्टर को स्टेप इन करने के लिए। वो कब होता है? वो जैसे कि वो स्टेप इन होते हैं तभी अलग अलग पैटर्न बनते हैं, डब्लू पैटर्न, ट्रिपल बॉटम, जितने भी बॉटम आप बोल सकते हो, यानी बार बार एंट्री देने का मौका देती है, हर एक सपोर्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसका मतलब अगर गिरना है तो सीधा गिर जाएगी, ऊपर जाना है तो सीधा ऊपर नहीं जाएगी, डेट विल फॉल्स मोमेंटम, और फिर तड़ाम से गिर जाएगी। ऊपर जाने के लिए एक ही इसके पास रास्ता है, यहाँ से वापस नीचे आए, इन लेवल तक एटलीस्ट कहीं पे टैप इन करें एंड वहाँ पे हमें फिर से ऐसा कैंडल मोमेंटम दिखाए, ऐसा बिहेवियर दिखाए जहाँ से ऊपर जा सकती है, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। एंड उसके बाद जो ऊपर गया तो वो 1 गो के अंदर जाने वाला है। ठीक है, ये मेरी स्टोरी है जो आपको आई थिंक समझ में आ गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 5 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास अभी तक सारे लेवल है, इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं देखो यहाँ पे मेरी क्या है, मैं सेलिंग कम करूँगा जब इस लेवल के नीचे निकलेगा। अगर नीचे आया तो इसके नीचे निकला तो मैं सेल करने वाला हूँ एंड बाइंग काम पे करूँगा, इन्हीं लेवल्स पे करूँगा, लेकिन मुझे कुछ मोमेंटम दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। अगर सेल भी हो रहा है, सेलिंग भी हो रही है तो वीक सेलिंग होनी चाहिए एंड बाइंग हो रही है तो मुझे इन एरिया में बाइंग नहीं करनी, मुझे बाइंग भी इन्हीं एरिया में करनी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद किस तरह से बिहेव करता है। अब देखो गैप अप हुआ, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले क्या बोला कि अगर इसको ऊपर जाना है तो वापस नीचे आएगा, इन्वेस्टर को मौका देगा, 1 बार 2 बार 3 बार डबल बॉटम बनाएगा, डबल पैटर्न बनाएगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो जिन लोगों ने वो प्रीवियस डे थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद गैप अप होने के बाद बाइंग किया, सोचो कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है, तो उनके पास अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का। मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर
ऊपर जाना है फंडामेंटली तो एक बार नीचे आएगा ही आएगा, एटलीस्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा बनाएगा, उसके बाद ट्रिपल बॉटम बनाए, 4 बार बनाए, 10 बार बनाए, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो अगर गैप अप के बाद कोई बाइंग कर रहा है तो बहुत बड़ा फुल है, ठीक है, मार्केट में एटलीस्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं, नीचे आया देखो, ठीक है। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर दें? नहीं, सेलिंग के लिए तो हमारे पास ये एरियाज़ है, यही एरियाज़ है बाइंग के लिए। अब यहाँ पर डिसाइड होगा क्या होने वाला है, बाइंग या सेलिंग। तो हम इसके बीच में कहीं पे कुछ ट्रेड नहीं लेने वाले, ठीक है। और अगर यहाँ से घूम के ऊपर गया तो बाइंग भी नहीं करने वाले। आई होप आपको ये रीज़न समझ में आ गया कि क्यों बाइंग नहीं करने वाले, ठीक है। थोड़ा नीचे आया, अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ये देखो छोटे सी यहाँ पे एक आया, क्या हम यहाँ बाइंग कर ले? नहीं, बाइंग के लिए हमारे पास ये एरियाज़ है, यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते। अब देखो मैंने एक बीच में छोटा वाला गैप ड्रॉ किया था डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, जो कि अभी तक यहाँ पे 5 मिनट टाइम पे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो गैप ऐसे ही नहीं बना है, लाइन ड्रॉ किया मैंने, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन आपको दिख रहा है इस गैप से सपोर्ट मिला है। अब आपको समझ में आएगा कि हर एक लाइन चार्ट के ऊपर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कंटिन्यू गिरते वक्त सपोर्ट कहाँ से लिया? इन लाइन से लिया। जिन लोगों ने लाइन ड्रॉ नहीं की होती थी, इस कैंडल को देख के सेल किया हुआ था, उनका स्टॉप लॉस 100% जाने वाला था। सो एवरीथिंग मैटर्स इन स्टॉक मार्केट। लेकिन मैं यहाँ पर ना बाई कर रहा हूँ ना सेल कर रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मुझे मार्केट को ऑब्जर्व करना है। अब देखो यहाँ पे फिर से सेलिंग हुआ, लेकिन हम नहीं सेल करने वाले, ठीक है, जाने दो। अब देखो, अब इसको ठीक से देखते रहो, आप ठीक से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं जो मेरा एरियाज़ है जहाँ से मैं बाइंग या फिर सेलिंग डिसाइड करने वाला हूँ, उस एरियाज़ तक निफ्टी आ गई है, ठीक है। लेकिन मैं अभी सेल नहीं करने वाला क्योंकि मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन क्या होगा आपको बताऊंगा, थोड़ा आगे देखो, ये वीडियो 1 मिनट 2 मिनट आगे देखो, फिर आपको समझ में आएगा। ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पे जब निफ्टी गिर रही है तब यहाँ पे बायर ट्राई कर रहे बाइंग के लिए। देखो पहली बार यहाँ से बाइंग के लिए आपको देखो हर एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, हर एक चीज़ को समझो, तब भी उस लेवल का एनालिसिस आप कर पाओगे फ्यूचर में, कि मैं अब प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जो मोमेंटम आ रहा है वो सही है या फिर फॉल्स मोमेंटम है। हर एक चीज़ समझोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस एरिया पे जहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ से बाइंग आने की कोशिश की, लेकिन सेलर एक्टिव हुए, नीचे आ गए। इस पॉइंट से फिर से बाइंग हुई है, इस बार बाइंग इतना हुआ, देखो इस हाइक के लेवल को भी निकाला, यानी कि यहाँ पे बायर्स को क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट किया, बायर्स को बुलाया, यानी कि यहाँ पे एटलीस्ट इस ड्यूरेशन का टाइम है 5 मिनट है तो 5, 10, 15 मिनट के लिए यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर फेल हो गए। लेकिन ऊपर से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो सेलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बीच में 2 बार बायर्स आई हैं ऊपर लेके जाने के लिए, फेल हुए अलग बात है, एटलीस्ट वो आई है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है, फिर से बायर्स आ रहे हैं, फिर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखो चीज़ क्या हो रही है। ये वाला पॉइंट था जहाँ पे मैंने बोला कि ये जो मोमेंटम है, ये जो फॉल है, ये फेक फॉल है। यहाँ से अब मुझे निफ्टी और नीचे नहीं बल्कि ऊपर के साइड जाते हुए दिखाई देगी, वो भी बहुत बड़ा मोमेंटम देगी, जो कि एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बताया है। एक बार फिर से आप कंफर्म कर लो, ये देखो मैंने इसी पॉइंट पे बोला है कि यहाँ से अब निफ्टी ऊपर जाने वाले, नीचे नहीं जाने वाली। अब आप बोलोगे इस जब अभी आपने जो स्टोरी बताई है उसके अकॉर्डिंग हमें कहीं पे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि यहाँ से ऊपर क्यों जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती थी, फिर यहाँ से क्यों जा सकती है, इसका रीज़न क्या है। तो अब देखो ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक हमारे पास इतनी स्टोरी है, उस टाइम मेरे पास इतनी स्टोरी थी, मैंने इसी टाइम पे आपको बोला था कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने वाली है। जब यहाँ पे बायर्स आए तो नेक्स्ट कैंडल ही देखो धड़ाम से नीचे गिर गई, यानी कि बायर्स आ रहे हैं लेकिन सेलर इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनको खा जाता है। एक ही कैंडल में देखो दोनों कैंडल को खा गया। सेकेंड टाइम फिर से बायर्स आए, इस लेवल के ऊपर निकले, ये वाली कैंडल फिर से बायर्स को खा गई, यानी कि एक ही कैंडल बायर को उड़ा रही है। जो 10 मिनट में हुआ वो 5 मिनट के अंदर नील हो गया, जो 15 मिनट के अंदर हुआ वो फिर से 5 मिनट के अंदर नील हो गया। अब यहाँ पे देखो थर्ड टाइम जब बायर्स आए तब क्या नील हो रहा है? नहीं, ये रेड कैंडल भले ही बनी है लेकिन छोटी सी है, इस ग्रीन के लोग तो को भी नीचे नहीं निकाल पाई। अगली वाली फिर से ग्रीन बनती है क्योंकि बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, फिर से रेड बनती है लेकिन इसके लो को नहीं निकाल पाती है। यानी कि अब वो पॉइंट आ चुका है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, बायर्स बार बार आके अब इस बार होल्ड कर पा रहे हैं। यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए थे, यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए थे, यहाँ पे होल्ड कर पा रहे हैं, यानी कि दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम विच निफ्टी रिवर्स मारेगी। पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम एंड 1 आवर पे बोला था मैंने कि मेरे लिए बाइंग एरिया ये एरियाज़ है, ना कि टॉप वाले। इन
अब थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे आती तो और बेस्ट बाइंग होती, लेकिन निफ्टी ने इन लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही मुझे ये वाला पैटर्न दिखा दिया कि अब यहाँ से बायर्स स्टेप इन कर भी गए हैं तीसरी बार, लेकिन तीसरी बार बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैंने बोला अब यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्स मारे, सीधा मारे या फिर थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनाए, दैट विल बी मोर फेवरेबल पैटर्न। तो इसलिए मैंने फिर एक को प्रेडिक्ट किया कि अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा एंड ऊपर जाएगा, एंड सिमिलर यहाँ पे हुआ है। थोड़ा नीचे आया, डब्ल्यू पैटर्न बना एंड धड़ाम से ऊपर गया। उसके बाद देख लो, आप खुद ही देख लो, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया एंड उसके बाद देखो निफ्टी किस एक ही बोलते ना, एक ही मोमेंटम के अंदर ऊपर गई है। एंड आई थिंक मेरा टारगेट और ऊपर था यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था। ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था। अब प्रॉफिट मैंने बुक क्यों किया, इसका रीज़न आपको बताता हूँ मैं। एक बार इसको देख लो, ये कहाँ तक जाती है निफ्टी, डे एंड तक बहुत हाई तक गई थी, ठीक है, ये जाने दो, ठीक है, हो गया हमारा। अब मेरा प्रॉफिट बुक करने का रीज़न यहाँ पे क्यों है, दो रीज़न थे। पहला रीज़न कि जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था जहाँ से सेलिंग इनिशिएट हुई थी, उस लेवल को टच किया इस कैंडल ने, तो मैंने प्रॉफिट बुक किया। सेकेंड चीज़, अगर आप देखोगे तो अपना मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल जो है, जो फर्स्ट कैंडल थी, उसके ऑलमोस्ट 50% तक ये वाला जो कैंडल है ये टच कर रही। इसका ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, 50% यहाँ कहीं पे होता है, तो इसके पास में आके मैंने बुक कर लिया। क्योंकि जो भी डेली जो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल होती है उसके 50% पे हमेशा एक, अगर नीचे की तरफ गया तो फिर से आया तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, जो कि एक्चुअली यहाँ पे देखो किया है। एंड अगर ये ग्रीन होती तो ये ऊपर से वापस नीचे आते सपोर्ट की तरह काम करती। दैट इज़ अ डिफरेंट फंडा, जो मैंने आपको बहुत बार सिखाया भी है। सो दिस इज़ द ब्रेकडाउन कि मैंने किस तरह से प्रेडिक्ट किया था ये ऐसा होने वाला है। सो नॉट ओनली लुकिंग एट द 5 मिनट टाइम फ्रेम, मैंने डेली को भी इंक्लूड किया था, 1 आवर को भी इंक्लूड किया था, उसके बाद 5 मिनट पे आया था। मेरे लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए थे, पूरा प्लान था कि मैं सॉरी ये नीचे होना चाहिए, मेरा पूरा प्लान रेडी था कि मैं इसी एरियाज़ पे ही बाइंग करने वाला हूँ। अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन हो जाता तो फिर मैं सेल करता। सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है, उसके बाद ही इतने बड़े मोमेंटम कैप्चर होते हैं। अब आप बोल सकते हो ये सब बताने के बाद भी कि शायद वो मेरा लक था कि मैं सही हुआ, या फिर तुक्का था जो मैं सही हुआ। मैं इसको बोलूँगा, मैं कुछ नाम नहीं देता हूँ, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप खुद बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये जो मैंने अभी किया है, जिस तरह से बताया है, ये क्या है। क्या आपको लगता है लक है, आपको लगता है तुक्का है, आपको लगता है एक्सपीरियंस है, आपको लगता है स्ट्रेटेजी है, जो भी है आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। सो दिस वाज द फुल ब्रेकडाउन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपने कुछ तो सीखा है जो फ्यूचर में आप यूज़ करोगे एंड इस तरह से एक बेटर ट्रेडिंग कर पाओगे अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए। ओके, सो बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बस आपको सही पर्सन को फॉलो करके उसे सीखने की ज़रूरत है।